नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। एक बार फिर पाकिस्तान ने बीती रात को 3 जगह पर सीज फायर का वायोलेशन किया। कश्मीर के कुपवाड़ा और उड़ी के साथ साथ जम्मू संभाग के अखनूर सेक्टर में बीती रात भारतीय सेना की पोस्टों पर जबरदस्त फायरिंग की। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। पिछले 7 दिन से 17 बार पाकिस्तानी सेना की ओर से सीज फायर का वायोलेशन किया गया, जिसमें एलओसी के साथ साथ भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर परगवाल सेक्टर भी शामिल है। लगातार उकसावे के लिए पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायोलेशन किया जा रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो स्थिति इस समय सीमांत इलाकों में बनी हुई है, उससे सीमावर्ती लोग जो हैं वो डरे हुए हैं। फसलों की कटाई लगातार की जा रही है, बंकरों की सफाई चल रही है, लोग सहमे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का वायोलेशन करके लोगों को और डरा रहा है। हालांकि भारतीय सेना ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है, लेकिन पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी रेंजर अपने इलाकों में स्थानीय लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाए हुए हैं। किसी को भी पलायन करने की वहां पर परमिशन नहीं है। लोग गांव के भीतर स्टक हो चुके हैं। पाकिस्तान के भीतर इस समय खुद खलबली मची हुई है। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई किसी न किसी तरीके से माहौल को खराब करने में लगे हुए हैं। 7 दिन में 17 बार सीज फायर का वायोलेशन किया गया है। कश्मीर के तमाम इलाके, बारामूला, उड़ी, कुपवाड़ा, तरना, केरन, लिपा वैली, नीलम वैली और साथ ही पुंछ के कृष्णा घाटी, जम्मू संभाग के पुंछ समेत राजौरी, नौशहरा, सुंदरबनी, अखनूर, फलांवाला और परगवाल सेक्टर, इन इलाकों में सीज फायर का वायोलेशन किया जा रहा है। भारतीय सेना की पोस्टों को टारगेट किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के भीतर आज एक और नया खेल खेला गया। जो आईएसआई के चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक, उनको पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट कर दिया गया। यानी 2 पोस्टें अब उसके पास हैं, एक आईएसआई का चीफ और दूसरा पाकिस्तान का एनएसए। सेना और एनएसए और आईएसआई तीनों मिलकर नई नई साजिशें रचेंगे। हालात खराब करने के लिए आतंकियों को और ज्यादा खुली छूट अब मिलेगी, लेकिन फिलहाल जो इस समय स्थिति बनी हुई है उस तनाव के बीच पाकिस्तान की सेना खुद डरी हुई है और जवाबी कार्रवाई जो भारत की ओर से हो रही है उससे बौखलाई हुई है। जो सीमा पार से जानकारी मिल रही है, इस समय पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल एलओसी से सटे हुए हैं और वहां पर पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार पॉइंट गांव के भीतर बनाए हुए हैं और लोगों को इस बात का डर है कि जब भारत की सेना को जवाबी कार्रवाई बड़े रूप में करेगी तो पहले वही लोग निशाना बनेंगे। वही हाल इस समय भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार है, वो चाहे सियालकोट का इलाका हो, बड़ा भाई मरसूल खां का इलाका हो, नारोवाल का इलाका हो, जफरबाल का इलाका हो, काशीमांद का इलाका हो या फिर हैडमराला का इलाका हो। इन इलाकों में भी जो सीमांत गांव हैं वहां पर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के रेंजरों ने अपनी मोबिलाइजेशन को बढ़ा दिया है और वहां पर कई मोर्टार पॉइंट भी रखे हुए हैं, जहां से भारतीय सेना और बीएसएफ की पोस्टों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के भीतर इस समय उथल पुथल मची हुई है और पाकिस्तान ने कल ही जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक हैं उन्हें एनएसए बना दिया है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि 2022 से ये पद खाली था। 3 साल के बाद अब पाकिस्तान की जो सेना है, उनके जो चीफ हैं, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक जो कि आईएसआई के चीफ हैं, उनको वहां पर एनएसए नियुक्त किया है। अब ये दर्शाता है कि आईएसआई का चीफ और साथ में एनएसए दोनों कमान अब लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक के पास हैं और आसिम मुनीर जो पाकिस्तान की सेना का चीफ है वो किस तरह से बौखलाया हुआ है कि अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे तो क्या करे। लगातार रात को 2-2 बजे तक पाकिस्तान के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आवाम को भड़का रहे हैं कि जो भारत की ओर से वहां पर लगातार सीज फायर किया जा रहा है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि हकीकत कुछ और है। दूसरी ओर देखें
तो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की सेना का ISPR है, जो विंग है उनका, जो मीडिया से रिलेटेड है, उन्होंने तमाम जर्नलिस्टों को इकट्ठा करके भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा करना शुरू कर दिया है। कई तरह के ऐसे वीडियो हैं जो फैब्रिकेटेड हैं, वो दिखाए जा रहे हैं कि भारत की सेना क्या कर रही है, भारत की सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। लेकिन जो भीतर के हालात हैं, जैसे बलोच रेजिमेंट के जो लड़ाके हैं, उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान की सेना को नाक में दम करके रखा हुआ है, वो आपने कल ही देखा जब लसबेला के कैंप को उड़ा दिया गया। वहां पर 50 से 60 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे गए हैं। लेकिन पाकिस्तान भारत के भीतर लगातार सीज फायर का वायलेशन करता आ रहा है और इस समय अपनी फोर्सेस को इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC के पास लगातार इकट्ठा कर रहा है। भारत की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। जो भी फायरिंग जिस पोस्ट से आती है उसी पोस्ट को निशाना बनाया जा रहा है। कई पोस्टें तबाह हो चुकी हैं, कई पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो अभी तक मारे गए हैं। 7 दिन के भीतर, जैसा मैंने पहले कहा, 17 बार सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की सेना और रेंजर्स की ओर से किया गया है। और जितना भी भारत का इलाका है, वो चाहे कठुआ से लेकर अखनूर तक का इलाका हो, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, और उसके बाद अखनूर पलामवाला से लेकर कश्मीर, बारामूला, उड़ी, तंगदार, केरन, इन तमाम इलाकों में जो LOC से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर हमारी फोर्सेस भी हाई अलर्ट पे हैं और पाकिस्तान की हर उस साजिश का मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं।